अभी तक जिन मुस्लिम स्कॉलर को हमने कहा था हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनमें से केवल 1-2 नाम तय हुए हैं। 4 लोगों ने हाँ कहा था, जिनमें से 3 क्योंकि हम उसके परम भक्त हैं, हम जिसके परम भक्त हैं उस पर सवाल ही ना हो, इस प्रकार का हमारे यहां पर कोई धारणा नहीं। इस कारण हिंदू धर्म इतने वर्षों के बाद भी ये सनातन क्यों कहलाता है? क्योंकि समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए इसका मूल तत्व ही इतना महत्वपूर्ण है कि ये कभी भी नहीं बदलता है। और इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं इस्लाम की, और इस्लाम का आधार है कुरान, और इसलिए कुरान के इस आधार पर आज का ये बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको चर्चा करनी है। चर्चा हम करवाएंगे, हमारे साथ कई स्कॉलर जुड़ेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे। मैं उसके पहले आज बिंदास का प्रश्न आपके सामने रखता हूं, पोल, और उसके बाद हम वसीम रिजवी और जो स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास जाएंगे, बात करेंगे। सबसे पहले पोल की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं। अभी चलिए, तकनीकी कारणों से इस वक्त मैं पोल आपके सामने नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन अब मैं गेस्ट के पास चलता हूं। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं मैं उनका स्क्रीन पर स्वागत करना चाहूंगा। एक एक करके मैं निमंत्रित कर रहा हूं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में बिंदास बोल में, जो कि बिंदास बोल ऑन कुरान 4था एपिसोड है, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और क्रांतिकारी इस्लाम के समाज सुधारक वसीम रिजवी जी है। रिजवी जी, आपका स्वागत है। अब हो गया ना? सारे गेस्ट को मैं स्क्रीन पर निमंत्रित कर रहा हूं। हमारे साथ कभी इस्लाम में थे, मुसलमान थे, और अब वो पंडित है, महेंद्र पाल आर्य जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। महेंद्र पाल जी, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी, आपका स्वागत है। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और हमारे साथ आज के बिंदास बोल में जुड़े रहेंगे। मैं सबको स्क्रीन पर निमंत्रित कर रहा हूं। गजनी जी, आपका भी स्वागत है। और अब मैं चर्चा का प्रारंभ गजनी जी से शुरू करना चाहता हूं। गजनी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? महेंद्र पाल आर्य जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जरा शुरू में ही एक बार ये चेक कर लूं। आपकी आवाज मुझे साफ आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच बिल्कुल रही है? बिल्कुल। रिजवी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब मैं गजनी जी, आपको? हेलो। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है गजनी जी? हेलो। चलिए, गजनी जी से हमारा संपर्क हो, तब तक मैं वसीम रिजवी जी के पास जाऊंगा, फिर मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास जाकर फिर गजनी जी के पास चलते हैं कि वो इस पर क्या कहेंगे। वसीम रिजवी जी, जो आपका मैराथन इंटरव्यू हिंदुस्तान के टीवी चैनल के इतिहास में, कम से कम मैं हिंदुस्तान का तो जानता हूं कि किसी व्यक्ति का 3 दिन तक लगातार इंटरव्यू नहीं हुआ है। आपने साहस करके, आपका गर्दन कलम करने का फतवा होने के बावजूद, आपने कुरान की 26 विवादित आयतों के ऊपर एक लंबा इंटरव्यू दिया। मैं आपका आभारी हूं। और आज इस पर मंथन करने के लिए भी आपने तैयारी दिखाई। आपने ये नहीं कहा कि मेरी ही बात सही है, आप कह रहे हैं कि अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस चर्चा के प्रारंभ में आप क्या कहना चाहेंगे जब तक हमारा गजनी जी से संपर्क हो? देखिए सुरेश साहब, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि आपने बहुत खुले मन से और बहुत बगैर डरे कट्टरपंथी मानसिकता के से जो आज उनकी मानसिकता हो गई है कि हम अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, हमको बस वही सुनना है जो अगर कोई उनके खिलाफ कोई चीज थी जो असलियत थी, जिसको मैं चैलेंज करता हूं, जो आज आपके सामने स्कॉलर बैठे हैं ये हो, और चाहे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर आपके चैनल पर बैठकर मुझसे डिबेट कर सकता है, मैं सबको चैलेंज करता हूं कि आए हो मेरे सवालों का जवाब दें। लेकिन आपने जिस तरह से बिंदास बोल में इस प्रोग्राम को दिखाया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं कि आपने कम से कम ये मुद्दे पर बात रखी, दुनिया के सामने एक बात आई कि मुसलमान बिगड़ क्यों रहा है। मुसलमान क्योंकि उनकी बेसिक पढ़ाई कुरान है और कुरान से हर मुसलमान जुड़ा है, वो चाहे किसी फिरके का हो। और अगर
जिस तरह की आयतों में जिस तरह की कमी पेशियां हैं और जिस तरह के मामला सामने रिसर्च में हमारी निकल के आए हो, जिस तरह से हमने उसको आपके सामने रखा और आपने बगैर डरे दिखाया, तो कम से कम दुनिया ने जाना तो कि बात क्या है। अब इसका फेवर करने वाले सामने आए और बताएं कि अगर के उनको ये कमी लगती है, अगर वो ये समझते हैं कि 6,666 आयतों में से 26 आयतें अगर निकाल कर पढ़ी जाएंगी फिर वो मुसलमान नहीं बचेंगे, तो वो बताएं कि अगर 6,640 आयतें अभी बाकी हैं, क्या अगर उनको आप पढ़ के मुसलमान नहीं रह जाते? क्या सिर्फ 26 पढ़ोगे तभी मुसलमान होगे? तो और जिन 26 को हटाने की मैंने बात की है, उनमें इतनी अच्छाई क्या है जिसके ऊपर आप बहस कर रहे हो, ये इनको बताना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए हम अभी चर्चा का प्रारंभ करेंगे। एक बार पहले एक एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ महेंद्रपाल आर्य जी है। महेंद्रपाल आर्य जी, आप तो इस्लाम छोड़कर घर वापसी कर चुके हैं और आपका नाम भी महेंद्रपाल आर्य जी है। आप इस्लाम और वैदिक हिंदू धर्म के स्कॉलर हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि विश्व में पहली बार, आपने तो मुझे दशक भर पहले कहा था कि ऐसी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तब भी मैंने आपको कहा था कि यह चर्चा का प्रारंभ कोई मुसलमान करे, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। वो हुआ है और इसलिए हमने बगैर भूले आपको इस कार्यक्रम में आज जोड़ा है। महेंद्रपाल आर्य जी। जी हाँ, आपको नमस्ते और आप सभी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्ते। आपके चैनल में मेरा बहुत कार्यक्रम हुआ और इसी संदर्भ में ही हुआ। उस बार आप जिहाद या फसाद रखे थे, आपने न मालूम कितनों को दावत दिया, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाए। बिल्कुल। खैर, भाई वसीम रिजवी को मैं धन्यवाद करूंगा। मुझे भी आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज, थोड़ा सा आवाज ठीक कीजिए। बोलिए महेंद्रपाल जी, आप बोलिए। मैं भाई वसीम रिजवी को धन्यवाद इसलिए दूंगा, और जिस दिन PIL इनका दाखिल हुआ और निरस्त हुआ, उस दिन मैं इनके समर्थन में भी वीडियो बना करके दिया हूँ। ये तो बहुत बाद में हुआ है, मैं तो 38 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ और आपके चैनल में बैठ करके मैं संपूर्ण, इन्होंने तो केवल 36 आयतों को लिया है, तो मैं तो आपके पैनल में बैठ करके बोला कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना कठिन काम है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। कुरान किसी हालात में भी कलामुल्लाह सिद्ध होना संभव नहीं है। भाई वसीम रिजवी से पहले 84 में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से 24 आयतों पर दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में इंद्रसेन शर्मा जी, जो उनके उपाध्यक्ष थे, उनके द्वारा पिटीशन दायर किया गया था। फिर 85 में कलकत्ता हाई कोर्ट में संपूर्ण कुरान के ऊपर पद्मा खस्तगीर के इजलास में CM चोपड़ा और शीतल सिंह दोनों व्यक्ति के द्वारा रिट दायर की गई थी। तो ये तो भाई वसीम रिजवी की अदूरदर्शिता है कि सही अर्थों में इन्होंने उन चीजों को उतने दिन से नहीं देखा और आज देखा तो फौरन उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दिया। इन्होंने जिन जिन आयतों को उठाया है उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी आयतें हैं। ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले 26 पे कर लेते हैं, जिसकी कि अभी न्याय प्रविष्ट है और इसलिए उस पर बात करते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आई है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद काशिद गजनी जी है। मैं गजनी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। अभी आपने रिजवी जी को सुना, आपने महेंद्रपाल आर्य जी को सुना। मैं पहली कमेंट लेता हूं, उसके बाद मैं पहली आयत की तरफ जाऊंगा। पहली इन द सेंस इन्होंने जो 26 निकाली है उसमें पहली की तरफ। क्या चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप क्या बात करते हैं? पहली बात तो ये है, कुरान मजीद जो है एक आसमानी किताब है और इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आसमान से जो भी आयतें आई वो आपने ये पत्तों के जरिए रमजान मुबारक के महीने में ये अल्लाह के नबी के दौर में आई। और अगर किसी इंसान के द्वारा लिखे होती कुरान मजीद तो इस पे विवाद होता। ये आसमानी किताब है और अल्लाह के इस किताब में कोई भी कहानियां, कोई किसी की स्टोरी नहीं है, इसमें अल्लाह के संदेश। चलिए, आपके बात पर वसीम रिजवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वसीम जी, प्रूफ कैसे करोगे कि ये आसमानी किताब है?
प्रूफ कैसे करोगे कि जो तीसरे खलीफा ने कलेक्ट करके लिखवाया वही सही आयतें थी? आपको ये तो मालूम है गद्दी साहब के प्रॉफिट मोहम्मद के सामने किताबी शक्ल नहीं दी गई, और अगर किसी को उनके सामने किताबी शक्ल नहीं दी गई, अगर उन्हीं ने खुद लिखा नहीं, आप लोग कहते हो कि रसूल जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हीं ने खुद नहीं लिखा, उन्हीं ने किसी से लिखवाया नहीं, उनके इंतकाल के बाद पहले खलीफा दूसरे खलीफा ने आयतों को कलेक्ट कराया और लिखवाया, उसके बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने जब उसको ये पता चला बहुत से कुरान चल रहे हैं, तो पहले आप जरा सा पढ़िए, सही बुखारी पढ़िए, उसमें लिखा है कि उनको जब ये पता चला कि बहुत से कुरान चल रहे हैं तो उन्होंने पहले और दूसरे खलीफा का कुरान जो हफ्सा क्या रखा था उसको मंगाकर उसकी नस्ल कराई और ऐलान कर दिया कि जितने कुरान चल रहे हैं सब जला दिए जाए। तो क्या गजनी साहब वो जितने कुरान जलाए गए क्या उनमें से एक आयत भी सही नहीं थी? सब फर्जी कुरान थे, जो उस्मान ने लिखा वही कुरान सही था। और उस्मान ने कैसे लिख दिया वो आयतें जो कि उस्मान उस जमाने में थे ही नहीं जब रसूल के पास उतरती थी। आपकी सही बुखारी में जिन 4 लोगों का जिक्र है कि जो कुरान को जानते थे उसमें उस्मान का नाम ही नहीं है, अबू बकर और उमर का नाम ही नहीं है। तो जब इन लोगों का नाम ही नहीं है, आपने किसी से कलेक्ट करा के उसको किताबी शक्ल दिया है, तो आप चैलेंज के साथ ये कैसे कह सकते हो कि यह आसमानी किताब है? हाँ गजनी जी मैं आसमानी किताब है, इसका मैं प्रूफ कर सकता हूँ कुरान की कई आयतों के जरिए। और 1400 साल से कुरान मजीद हमारे इस्लाम का गौरव है। इसमें किसी इंसान ये आसमानी किताब है। मैं वसीम रिजवी साहब से सवाल पूछना चाहूंगा। हम जिस चीज को चैलेंज कर रहे हैं आप कह रहे हैं उसी को उसी से प्रूव करेंगे। आप मुझे बताइए कि बिल्कुल गजनी जी एक मिनट गजनी जी और ये नमरूद ने कोशिश करी थी, इसमें नमरूद ने यजीद ने फिरौन ने कोशिश करी थी, लेकिन उसका अल्लाह ताला ने ऐसा नाम निशान मिटाया कि वो बचा नहीं। अरे भाई ये सब आपके कहने से है, अल्लाह के अज़ाब से डरो। ये कोई हिंदुस्तान की किताब नहीं है, ये नाम मिटा देने से कुरान मजीद कोई हिंदुस्तान की किताब नहीं है जो आप इसमें चेंज कर देंगे। ये पूरी दुनिया की किताब है, पूरी दुनिया की किताब है, पूरी दुनिया का। अरे आप पहले पूरी दुनिया का वजूद है, पूरी दुनिया का गौरव है। ये आपके हैसियत की बात नहीं है जो ना आप क्या किस बात से चेंज कर सकते हैं। आप इसमें आपकी इसमें हैसियत भी नहीं है। चलिए मुझे लगता है कि आप तर्क संगत बात करेंगे गजनी जी से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस चीज को नकार है उसी में से कुछ लाइनें लेकर आप उसको कैसे सही साबित करा सकते हैं। शायद इस विषय पर महेंद्र पाल आर्य जी कुछ कह रहे हैं, उनके पास चलता हूं, फिर मैं वारसी के बाद चलूंगा, वारसी जी के पास चलूंगा। पहले आर्य जी आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं आसमानी किताब पर? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं, और हमारे भाई गजनी जी ने बोला है कि ये इंसानी नहीं है। तो क्या हजरत उस्मान गनी को ये अल्लाह मानते थे या फरिश्ता मानते हैं या रसूल मानते हैं? इंसानी नहीं है तो फिर इंसानी नहीं है तो ये किनका है? या हजरत उस्मान गनी ने कलमबंद किया, और वही भाई वसीम रिजवी भी यही कह रहे हैं, ये हवाला सारा वही दे रहे हैं वो। तो जब इंसानी नहीं है कह रहे हैं तो हजरत उस्मान गनी इंसान नहीं थे, क्या थे वो? अल्लाह थे या पैगंबर? हाँ गजनी जी बताइए। हजरत उस्मान गनी फरिश्ते नहीं थे, इंसान थे। लेकिन 1400 साल से किसी भी इंसान ने इसमें कोई चेंज करने की कोशिश नहीं की। पूरी दुनिया की किताब है इस्लाम, इस्लाम का वजूद इसमें ही है और पूरी दुनिया का गौरव है कुरान मजीद। किसी दुनिया का कोई भी इंसान इस कुरान मजीद पे आज तक जिसने भी कोई उंगली उठाने की कोशिश करी उसका अल्लाह ताला ने वजूद मिटा दिया। नहीं आप ये अल्लाह ताला ने मिटा, ये आप कैसा कह रहे हैं? मैं एक बार वारसी जी के पास चलता हूं। वारसी जी, जो यह पहला कमेंट है कि ये आसमानी किताब है, इस बात पर 2 लोग यहां पर सहमत नहीं है, आपका क्या कहना है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कुरान आसमानी किताब है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वसीम रिजवी ने यह कहा कि हजरत उस्मान गनी के दौर में और खलीफाओं के दौर में क्या हुआ, क्या मौलाए कायनात शेर खुदा अलैहिस्सलाम क्यों खामोश रहे? मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को क्या ये नहीं मानते? मौलाए कायनात क्यों खामोश रहे? इसका जवाब वसीम रिजवी साहब दें। क्या ये मौलाए कायनात से बढ़ के हो गए? वसीम रिजवी साहब मौलाए कायनात को मानते हैं या नहीं मानते? अगर मौलाए कायनात को ये नहीं मानते हैं तो बताएं, और मानते हैं तो मौलाए कायनात ने जो फरमा दिया उसे ये माने। ठीक है रिजवी जी।
आपके सवाल मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात ये कर रहे हैं, तो मौलाए कायनात तो बहुत सी चीजों पर खामोशी इख्तियार की। आप जिनको खलीफा कह रहे हो, मौलाए कायनात ने उस खिलाफत पे भी खामोशी इख्तियार की। पहला खलीफा, अब पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अबू बकर पहला खलीफा हो ही नहीं सकता था। हज़रत अली को पहला खलीफा होना चाहिए था। हज़रत अली ने खिलाफत के ऊपर खामोशी। वारसी जी, जरा आप इतने उन्मादी मत हुई है ना, थोड़ा सुनिए। आपके नाम में सूफी लिखा है, बुद्धिजीवी लिखा है, आप तो एकदम ऐसे चिल्ला रहे कि अभी फट जाएंगे बम की तरह। थोड़ा शांत बैठिए, डिबेट में आप शांत बैठिए। आप बोलिए रिजवी जी, बोलिए। सुनिए, जवाब सुन लीजिए, मैं आपका सवाल खामोशी से थोड़ा रिजवी जी का आवाज ठीक करिए। बोलिए बोलिए रिजवी जी। मैं आपका सवाल खामोशी से सुन रहा था, मेरे सवाल का, अपने सवाल का जवाब सुनिए। मौलाए कायनात की खामोशी आपकी खिलाफत पर गई थी। पहला खलीफा अबू बकर गलत बना, दूसरा खलीफा उमर गलत बना, तीसरा खलीफा उस्मान गलत बना। इन तीनों खलीफाओं पर मौला अली की खामोशी सिर्फ इसलिए थी कि कहीं कौम बच ना जाए। इसी तरह कुरान का इशू है। मौला अली अपना कुरान लेकर आए थे, जब तुमने मानने से इनकार कर दिया वो वापस चले गए। जब वो चौथे खलीफा बने अपना कुरान ला सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लाए कि कौम के अंदर 2 कुरान हो जाएंगे। उन्हीं ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन इस खामोशी को आप ये मत समझिए कि आप अब इस कुरान के जरिए पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आतंक फैलाएंगे। आप हमें बताइए कि आप आयतों से इनकार करने वाले को क्या कहते हैं? आप आयतों से इनकार करने वाले को क्या कहते हैं? पहले आप इसका जवाब दीजिए। बोलिए। मोहतरम, आप जो है कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। आप कोर्ट का भी सम्मान करिए। आप देश के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये सूफियों का, संतों का देश है। कोर्ट ने आपके ऊपर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जब जुर्माना लगा दिया, आप उसके बाद फिर आ गए। ये जिहाद जो है नफ्स का जिहाद है। ये जिहाद वो जिहाद नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। आप कुरान की आयत का तर्जुमा गलत पेश कर रहे हैं। अरे पहले हम तर्जुमा गलत इसलिए आप सही बता दीजिए। आप सही बताइए। चलिए पूरा 9 आयत नंबर 5 का आप तर्जुमा बताइए। आप तर्जुमा बताइए ना। ये अपनी अंतरात्मा की जिहाद की बात है, ये अपने नफ्स की। अरे भाई आयत 9 पूरा आप जरा सा इसका हमें आप तर्जुमा बता दीजिए ना भाई। हमने गलत तर्जुमा कर लिया, आप सही बता दीजिए। आप कितना बताइए। मैं कहता हूँ आप जिस जिहाद को आतंक से जोड़ रहे हैं, आप जिस जिहाद को आतंक से जोड़ रहे हैं, वो जिहाद आतंक नहीं है, वो जिहाद नफ्स का जिहाद है। सवाल पूछ रहे हैं कि आयतों से इनकार करने वाले को हम आधे कार्यक्रम में पहुंचे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आयत से ही शुरुआत करते हैं कि जो बात यहां पर आप बोल रहे हैं, हमने पहले तो इस विषय पर ही चर्चा की कि क्या इसको वसीम रिजवी जी मानने को तैयार नहीं है कि अल्लाह ने भेजी है, क्योंकि ये फिजिकली ऊपर से नहीं आई है, और यह भी नहीं माना जा रहा है कि उनके समय लिखी गई, मोहम्मद साहब के उनके जाने के 26-32 वर्षों बाद लिखी गई। हम इस मुद्दे को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक जो आयत यहां पर वसीम रिजवी ने जो 26 आयतें ली है, उसमें से पहली आयत हम यहां लेते हैं। इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या इसके बारे में ये 2 मुस्लिम स्कॉलर जो है उनका क्या कहना है। आपके सामने ये पहली। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं, तो मुशरिकों को जहां पाओ बेतामूल कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनकी कैद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो लोग अब भी शिर्क से बाज आएं और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात दें, तो उनकी राह छोड़ दो, उनसे तराउज न करो। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हाँ, अब मैं गजनी जी के पास चलता हूं। गजनी जी, ये आयत है सूरा 9 और 5वीं आयत, बराबर रिजवी जी? बिल्कुल। हाँ गजनी जी बोलिए, इस पर क्या कहना है आपका? सूरह नूह, हाँ आयत 5 उसमें अल्लाह ताला ने कहा है, तो उसमें हमने भी हिंदी में सुना दिया अभी। जी हाँ
उनमें ज्यादा न किया, मेरा बुलाना सिवाय भगाने के। और बेशक जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें बख्श दे, उन्हें अपनी उंगलियों अपने कानों में आपने प्ले किया है मोहम्मद गजनी जी, आपने कुछ ऑडियो प्ले किया है और वह नहीं तो ये तो है ही नहीं। रिजवी जी चलो आप अपना ऑडियो बंद करें। हाँ रिजवी जी, इन्होंने तो कुछ ऑडियो प्ले किया। ये पूरा 9 पढ़िए ना जनाब, आप पूरा 9, आप कुछ पूरे 9 के बारे में जानते नहीं। सूरा 9 पढ़िए, सूरा 9 आयत 5। हाँ अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं इसमें। हाँ क्या कानों में उंगली दे दी जी। अरे आप आयतों को जानते हैं तो आप आयतल कुर्सी पढ़ के सुना दीजिए ना। आयतल कुर्सी भी आपके याद नहीं होगी। आप कौन है कुरान मजीद में? आप देख के पढ़ लीजिए, आप देख के पढ़िए सूरा 9 आयतल कुर्सी भी याद नहीं। मैं दोबारा सुनवाता हूँ, मैं दोबारा सुनवाता हूँ। आयत सूरा 9 आयत 5 जो अभी सुनाई थी, हिंदी में दोबारा सुनिए क्या कहा है, देखिए। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं, तो मुशरिकों को जहां पाओ बेतामूल कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनकी कैद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो लोग अब भी शिर्क से बाज आए और नमाज पढ़ने लगे और जकात दें, तो उनकी राह छोड़ दो, उनसे तराउज न करो। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हाँ गजनी जी बोलिए। ये सूरह नूह आयत नंबर 5 का ये मायने नहीं है। ये झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सूरा 9 आयत 5 के मायने ये नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अरे भाई सूरा 9 पढ़िए, सूरह नूह नहीं। अरे भाई भाई दुनिया को गुमराह मत करिएगा। ये झूठ बोल आपने तो आयत पर ही आवाज उठा। वारसी जी जो अभी आयत यहाँ पर, वारसी जी, अरे भाई ये कंफ्यूज कर रहे हैं भाई। वारसी जी जो आयत अभी यहाँ पर सुनाई गई, वारसी जी बाद में बात करिए घर के लोगों के साथ। नहीं मैं आयत निकलवा रहा हूँ, आयत। हाँ तो पहले निकाल के रखिए ना। इन्होंने 26 जो निकाली है जो सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक मैं जरा महेंद्रपाल आर्य जी की कमेंट लेता हूँ। महेंद्रपाल आर्य जी। बिल्कुल, आयत में इसमें पहला लाइन छोड़ दे गया, वहां पर शब्द आया है फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरूम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम वहज़ुरुहुम वक़अदु लहुम कुल्ल मरसादिन फ़इन ताबू वअक़ामुस्सलात। ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, आपने अर्थ बिल्कुल जूं का तू बोला है। वअक़ामुस्सलात वआतुज़्ज़कात वजल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफूर रहीम। वहां तो जब तक नमाज कायम ना करे, जब तक ज़कात ना दे, यहाँ तो साफ साफ कहा जा रहा है। तो साफ साफ आपने भी अर्थ जूं का तू पढ़ के दिया है, और ये आपकी भी नहीं है, भाई वसीम रिजवी की दी हुई है। और जो उन्होंने लिया है वो हूबहू कुरान से उन्होंने लिया है, उन्होंने अपने मन से एक शब्द भी अलग नहीं लगाया। तो गजनी जी आप तो मतलब सरासर गलत बता रहे हैं ना आप। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास कुरान मजीद रखा है, इसमें मायने ये जो बता रहे हैं आपके पास कुरान मजीद है और हम लोग के पास कुरान। अच्छा ठीक है आप मुझे बताए गजनी जी उसको आप अरबी में पढ़िए। आप अरबी में पढ़िए, महेंद्रपाल आर्य जी अरबी के एक्सपर्ट हैं, पढ़िए आप। आपके सामने क्या लिखा है, पढ़िए। मैं इनके लिए हिंदी का कुरान मजीद लेकर आया था। आपको अरबी नहीं आती? नहीं अरबी आती है, लेकिन मेरे पास फिलहाल हिंदी का कुरान मजीद है। तो फिर आप कैसा कह रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं? ये तो अरबी का ट्रांसलेशन हमने दिखाया, और हमने ट्रांसलेशन वसीम रिजवी जी से नहीं लिया, हमने ट्रांसलेशन दिल्ली में और महेंद्रपाल आर्य जी के हाथ में है। ये देखिए इस कुरान से इन्होंने ये ट्रांसलेशन करके भेजा है। अब आपके पास तो अरबी है नहीं और आप कह रहे हिंदी में है, और हिंदी का आप दावा कर रहे। चलिए शायद कट गए या पता नहीं क्या हो गया, उनके पास दोबारा जाएंगे, तब तक वारसी जी के पास चलते। वारसी जी जो हमने यहां पर सूरा 9 आयत 5 दिखाया, जिसको किताब में कुरान में
आर्य जी फुल स्क्रीन अभी दिखा चुके हैं, क्या कहेंगे वारसी? देखिए ऐसा है, हाँ, जहाँ तक कुरान की आयत का ताल्लुक है, उसके तर्जुमे का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा ज्ञाता नहीं है जो अरब की अरबी का सही तर्जुमा हिंदुस्तान में कर दे। आज भी कुरान के तर्जुमे कई अलग अलग तरह से मौजूद हैं और अलग अलग तरह से लोग पेश करते हैं। अब वसीम रिजवी ने जो तर्जुमा लिया है वो अपने हिसाब से ले लिया, मैंने तर्जुमा किया, जो आपके हिसाब से तर्जुमा है आप वो बता दीजिए। पढ़िए चलिए पढ़िए। कुछ ना कुछ तो तर्जुमा होगा आपके हिसाब से, जो तर्जुमा हो वो बता दीजिए। मैं वसीम मियां ऐसा है कि मैं ना हाफिज हूँ ना मैं कारी हूँ, मैं सूफी हूँ और मैं सूफीवाद की बात करता हूँ। सूफी आप कुरान तो पढ़ते होंगे? कुरान पढ़ता हूँ, बेशक पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, बेशक पढ़ता हूँ। सूर्य 9 का आयत 5 बता दीजिए ना। अरे सूर्य 9 का आयत 5 बता दीजिए। अभी तो आप लोग एक ही पर हटके हुए हैं, हम तो 26 की बात कर रहे हैं। सूर्य 9 का आयत 5 पढ़ के आपके हिसाब से आपने उससे क्या समझा? तर्जुमा होता है ट्रांसलेशन, तर्जुमा ट्रांसलेशन होता है। आपने सूर्य 9 का आयत 5 पढ़ के क्या समझा? आप हमें वही बता दीजिए। वसीम रिजवी मियां, आप जो हिंदुस्तान में खेल खेल रहे हैं, हमारी दरख्वास्त है उस खेल को खत्म कीजिए। तो आप कह रहे हैं गेम खेल रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। आप इन फालतू बातों पर मत जाइए। आप ना हुसैनी मिशन की बात कर रहे हैं, ना मौलाए कायनात की बात कर रहे हैं। आपने हुसैन ने जो है आपको बता दीजिए। मेरा ट्रांसलेशन गलत, आर्या जी का ट्रांसलेशन गलत, दुनिया का ट्रांसलेशन गलत, आपका ट्रांसलेशन सही है, आप वो बता दीजिए। आप सूर्य 9 का आयत 5 पढ़कर क्या समझ रहे हैं वो बताइए। आप ये बता दीजिए, मौलाए कायनात ने इस कुरान पे चुप क्यों रहे? इस सवाल के जवाब क्यों नहीं दे रहे? आगे बढ़िए, आगे वारसी, आप वारसी जी दे चुके हैं, आप सूर्य 9 का जवाब दीजिए। वारसी जी आप ये बताइए, मौलाए कायनात ने इस कुरान को पूरा, अरे वारसी जी एक ही जगह आपका टेप अटक गया है। आप जवाब दीजिए। वारसी जी मौलाए कायनात की बात नहीं हो रही है, आप जवाब दीजिए। रिजवी जी आयत 5 आपने पढ़ के क्या समझा? आप हुसैन अली मकाम ने जो करबला में कुरान पढ़ा, क्या वो कुरान ये नहीं था? एक सूर्य की बात कर रहे हैं, कुरान की बात ही नहीं कर रहे। आप कैसे? अरे आका हुसैन के नाम पे इसे लग रहे हैं। मौला ने पढ़ा, आपने क्या समझा? इमाम हुसैन अली मकाम ने जो करबला में कुरान पढ़ा, क्या वो कुरान ये नहीं था? आपने समझा क्या? किसी ने ये बता दिया, अली ने पढ़ा, इमाम हुसैन ने पढ़ा, इमाम हसन ने पढ़ा, जिसने पढ़ा, लेकिन आपने क्या समझा? आप बताइए कि आपने क्या समझा? अरे ये सवाल का जवाब दीजिए ना। करबला के अंदर जो इमाम हुसैन, अरे भाई अभी वो बात नहीं हो रही। वारसी जी आप केवल एक बात का जवाब दीजिए कि सूरा 9 आयत 5 आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? भाई सुमन, मेरे सामने कुरान नहीं है। भाई आप डिबेट में बैठे हैं, मंथन में बैठे हैं और आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, आपको तो याद होना चाहिए। याद होना चाहिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी तो दीजिए। वो बाद में, अभी ये जवाब देते बैठेंगे तो महीना भर चर्चा चलेगी एक ही मुद्दे पर नहीं। अभी गजनी जी वापस लौटे हैं। गजनी जी आपने कहा था, वारसी जी, वसीम रिजवी साहब जो हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज से लेकर वारिस तक में जो इस्लाम फैलाया, सूफियों ने जो इस्लाम फैलाया, जो करबला में इस्लाम फैलाया, बात मत करिए। अभी हम इस पे नहीं बैठे। चलिए वारसी जी आप अभी चुप बैठिए। वारसी जी आप मुसलमान होके आपको 9वां सूरा 5वीं आयत पता नहीं, आप क्या बात बोल रहे हैं? आप अभी थोड़ा शांत बैठिए, तब तक गूगल पे ढूंढ लीजिए। मैं यह दावा करता हूं कि यहां पर अरबी, जो कि यहां पर पंडित महेंद्रपाल आर्या जी जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, ये कुरान, इस पर आयत वो फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं। ये हमने ना केवल एक जगह से बल्कि 3 सोर्सेस से लेकर उसको हिंदी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट, मराठी में ट्रांसलेट करके फिर आपके सामने रखा है। ये अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए। अब मैं गजनी जी के पास चलता हूं। गजनी जी, वारसी जी तो कुरान ही नहीं लाए, ना उनके पास आयत याद है। कम से कम अब आपने ब्रेक लेकर कुछ बात की हुई। गजनी जी, तो क्या ये 9वीं सूरा 5वीं आयत कुछ कहेंगे? सूर्य नूर में
सूरह 9 आयत 5। सूरह 9 आयत 5। सूरह 9 9। सूरह तौबा नूर का तो 24 नंबर आयत सूरह है। सूरह तौबा। अरे मैं कुरान लिए बैठा हूँ यार, कहाँ जाओगे, भागोगे कहाँ? कुरान आती नहीं है, आ गए चैनल में बैठ करके बहस करने के लिए। कुरान जानते नहीं हो, आप इस्लाम का झंडा उठाए फिर रहे हो। कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान जानते नहीं हो। टोपी रख ली, हो गए मुसलमान। सिर्फ दाढ़ी रख गई तो मुसलमान हो, पढ़े लिखे जाहिल। वारसी जी आप मत बोलिए, वारसी जी आपको तो कुरान भी नहीं याद है, आप क्या बोल रहे हैं? आप थोड़ी देर चुप बैठे, आप थोड़ी देर नहीं सुनिए, मैंने निकाल लिया यार। हाँ बोलिए बोलिए। मायने दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। हाँ निकालिए तो बोलिए। कुरान मजीद ये हुकुम अरब के मुस्तूकों के लिए आया था। और इन्हें एक मिनट, हाँ एक मिनट गजनी जी एकदम महत्वपूर्ण है। इस डिबेट की महत्वपूर्ण बात आई है, रुकिए। इस डिबेट की महत्वपूर्ण बात, गजनी जी आप चुप रखिए थोड़ी देर। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा वारसी जी ने बोला है कि ये बात अरब के मुशरिकों के लिए बोली है, तो हिंदुस्तान में ये कुरान में हिंदुस्तान के मुशरिकों के लिए क्यों चाहिए? यही वसीम रिजवी जी आपका विजय हो गया। आपने यही तो कहा है, आपने यही तो कहा कि भारत के कुरान से इसको हटाइए। रिजवी जी ये हुकुम सुनिए, इन्हीं ने कहा मुशरिकों के लिए कही गई है, अरब के। हाँ, और अगर अरब के कहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों पढ़ाई जाती है? पूरी दुनिया में इसी का मिसयूज हो रहा है कि हिंदुस्तान में आप क्रिश्चियनों को अफगानिस्तान में मार रहे हो, आप हिंदुओं को हिंदुस्तान में मार रहे हो और कुरान का हवाला देते हो। अगर अरब से लिखा है तो लिखो कि सिर्फ ये अरबियों के लिए है, अरबियों के लिए है, लिखो। और अरब में भी नहीं कर सकते, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। ये अहकाम हज के मौके पर नाजिल हुए थे, जिस पर अल्लाह का हुक्म था कि 4 महीने के मोहलत के बाद मक्का में किसी भी गैर मुस्लिम को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये हुक्म अरब के मुशरिकों के लिए था, और अगर ये हुक्म को मानने के लिए मुश्रिक मक्का इनकार करते तो इनसे जंग करी जाती। बिल्कुल बिल्कुल गलत बता रहे हैं वसीम रिजवी। गलत, मैं बता रहा हूँ। ये आयत नंबर 9 में यह है सूरह तौबा में। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को कत्ल करो। मुशरिक वे जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं, जो मुसलमान ब्याज ले। मुसलमानों के लिए कहा अल्लाह ताला ने, मुस्लिमों के लिए। मुसलमानों को नुकसान कौन पहुंचा रहा था उस वक्त? किसको कहते हो? आप पहले मुश्रिक के माने बता दो। अरे पहले मुश्रिक के माने बता दो। नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। अच्छा, अब साहब मुश्रिक के माने बता दीजिए। आप सलम से पनाह मांगे तो उसे पनाह दें, यहाँ तक कि वह सुन ले अल्लाह का कलाम, फिर उसे उनकी कसम की जगह पहुंचा दें। यह इसलिए कि वे लोग इल्म नहीं रखते। अच्छा, मुशरिक किसको कहते हो? मुशरिक किसको कहते हो? मुशरिकों के लिए अल्लाह के पास किसको कहते हो? रसूल के पास कोई अहद करने वाली बात। अच्छा रिजवी जी एक मिनट मुझे फुल स्क्रीन लीजिए। अच्छा गजनी जी आप चुप बैठे। अभी मैं गूगल पर मैंने डाला कि मुशरिक का मतलब क्या है, मुशरिक। और दर्शकों को मैं आह्वान करता हूं कि आप भी अपने केवल यहां पर डिबेट करने वाले लोगों के बात पर आप मत जाइए। आप सबके पास यहां पर मोबाइल है, मोबाइल पर जाकर आप मुशरिक डालिए। मुशरिक डालने के बाद आपको इस पर लिखा हुआ आएगा, मैं पढ़ के बताता हूं। यह गूगल पर है। मुशरिक का मीनिंग इन हिंदी, मुशरिक का मतलब हिंदी में मुशरिक संज्ञा पुल्लिंग, अरबी मुशरिक ईश्वर को छोड़कर दूसरे की भक्ति करने वाला। ईश्वर को छोड़कर दूसरे की भक्ति करना। उदाहरणार्थ गैर हक के सिजदा किसको करना को मुशरिक कहा जाता है। मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता अर्थात जो मुसलमान नहीं है उसको मुशरिक कहा जाता है। बताइए, अब आप गूगल को भी गलत बताएंगे? नहीं, आप भी मुशरिक हो,
आप भी मुशरिक हो इनके हिसाब से। जो आयतों से इनकार करे उसको मुशरिक कहा जाता है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। उस टाइम वहाँ पे मुसलमान थे, वहाँ पे कोई हिंदू के लिए, कोई ईसाई के लिए नहीं कहा अरे गया। बात हिंदू ईसाई की नहीं हो रही, अरे आप मुशरिक की बात कर रहे हो। मुसलमान होने अरे के बाद जबकि आप मुशरिक की बात कर रहे हो। मुशरिक के माने अभी सुरेश साहब ने आपको बता दिए ना, मुशरिक वही जो आयतों से इनकार करे, जो अल्लाह को ना माने। मुसलमान आयतों सिवाय मुसलमानों के अल्लाह को कौन मानता है? अल्लाह की आयतों से इनकार करने वाले, अल्लाह के आयतों को मानने वाले सिर्फ मुसलमान। अच्छा, एक मिनट, और आसानी से बताता हूँ, और आसानी से बताता हूँ। आप भी एक मिनट, अभी मैं फिर एक इस्लाम की वेबसाइट से बता रहा हूं कि मुशरिक का मतलब क्या है। आप हिंदू नहीं थे, माना वहां हिंदू नहीं थे, थोड़ी देर के लिए माना, लेकिन ये वाक्य क्या है? ये कहता है कि ये वह व्यक्ति जो ईश्वर को एक नहीं मानता, मतलब एक ईश्वरवाद। सुरेश चौहान के तो कई ईश्वरों को मानता है, तो इसका मतलब तो मैं मुशरिक हो गया, हिंदू थॉट तो मुशरिक हो गया। गजनी जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो काबे में बुत बनाते थे। हाँ। और बुतों की पूजा होती थी मक्के में। हाँ। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हुए, आपने उन्हें ईमान की दावत दी, पूजा करे वो मुशरिक हुआ। वहाँ पे जब पूजा करे वो मुशरिक हुआ। आपने जब इस्लाम आया उससे पहले मक्के में पूरे सऊदी अरब में बुतों की पूजा होती थी। मुशरिक हुए या नहीं हुए? अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा और ये कहा। देखिए, आप कथा मत बताइए, आप कथा मत बताइए, आप ये बताइए कि हिंदू मुशरिक है क्या नहीं है? नहीं, हिंदू मुशरिक नहीं है। अच्छा, अब महेंद्रपाल आर्य जी की बात लेते हैं। महेंद्रपाल आर्य जी, कुरान के हिसाब से हिंदू मुशरिक नहीं है। क्या है? मुशरिक वे लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करें, वो जो कुरान मजीद पर उंगली उठाएं, अल्लाह के कलाम पर उंगली उठाएं। अल्लाह ताला ने अच्छा, ठीक है, महेंद्रपाल आर्य जी को सुनते हैं, महेंद्रपाल आर्य जी को सुनते हैं जी। हाँ, महेंद्रपाल आर्य जी को दीजिए। मुशरिक शब्द का लफ्जी मानी है शिरक करने वाला, अल्लाह के साथ किसी और को साझी ठहराने वाला, वो मुशरिक है। तो इस्लाम के अतिरिक्त सब मुशरिक हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक नई बात बता रहा हूं कि इस्लाम से बड़ा शिरक करने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद को ये हटा करके दिखाए तब मैं जानूंगा हाँ अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। हर जगह अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है, कैसे ये कहे कि ये शिरक नहीं करते? शिरक के माने अल्लाह के साथ, मतलब मुशरिक, हिंदू को मुशरिक कहा जा सकता है, बराबर? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता नहीं, कहा जाता है। ठीक है, अब हाँ बोलिए काशवासी जी, किसी की सलाह ले रहे हैं तो उनको भी साइड में बिठाइए, कोई बात नहीं। किसी महिला का आवाज आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि कोई महिला भी इस डिबेट में है। वारसी जी, वारसी जी हंस लिए, हमें तो हाँ, मुझे वसीम रिजवी साहब के दिमाग में हंसी आ रही है कि जब कोर्ट ने इन्हें कंडम कर दिया सजा के तौर पे। छोड़िए, कोर्ट छोड़िए, कोर्ट की बात कोर्ट में होगी, कोर्ट की बात कोर्ट में होगी, यहाँ नहीं होगी। कोर्ट की बात कोर्ट में, वहाँ पुनर्विचार याचिका डाली है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अरे भाई, वो हम देख लेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हम देख लेंगे, आप उसको मत चिंता करिए। आप ये बोलिए कि आपके बगल में जो बहन जी खड़ी है और आपको उधर से कुछ बता रही है, उनको बोलने का मौका दीजिए। वो ये कहना चाहती है, वो सामने नहीं आती मुस्लिम महिलाएं, वो ये कहना चाहती है। कैसे लोग आप कैमरे के सामने नहीं ला रहे हैं? मैं मेरी बहन हूँ, मेरी बहन को सामने लाने में आपको क्या आपत्ति है? मैसेज आप उनका नॉलेज ले सकते हैं, उनका नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं वसीम रिजवी साहब। वो छोड़िए, वो बाद में, वो पुलिस का सरकार का काम है, वो देख लेंगे। अभी आप एक एक्सपर्ट के, आप संविधान के एक्सपर्ट के नहीं बैठे हैं, आप कुरान के एक्सपर्ट के नाते यहाँ बैठे, इसलिए भारत के संविधान, भारत के कानून की बात मत करिए। नहीं, कुरान मैसेज ही देता है एकता का, मोहब्बत का, प्यार का। कुरान जिहाद का ऐलान नहीं करता है। कुरान जो है, ठीक है, समझ लीजिए, कुरान जो है वो कुरान कहाँ देता है, कहाँ देता है, जरा बताइए कहाँ? नहीं, ये वसीम रिजवी गलत मैसेज दे रहे हैं। अरे भाई, कहाँ देता है? आप सूरा नंबर बताइए, आयत नंबर बताइए। सुन्नी दंगा कराना, आप सूरा और आयत बताइए, हम उसकी बात करते हैं।
ये करने के बाद सामने दो नहीं, हम ऐसी पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल ही नहीं कर रहा हूँ, हमारा पॉलिटिकल ही नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारा स्पष्ट में कहना है सूरा 9 आयत 5 आप जान नहीं रहे हैं, बहन जी जानती है तो बुलाइए, हम बात करने को तैयार हैं। जब एक बात समझ लीजिए, मैं तर्जुमा बता दिया, एक बात समझ लें, जिहाद का मतलब गलत निकाला जा रहा है, नफ्स की जिहाद। अभी हम बात करेंगे, हम जिहाद पे देखिए, हमने एक सीक्वेंस तय किया हुआ है, हम उस सीक्वेंस पे चलते हैं। कुल मिलाकर गूगल महेंद्र पाल आर्य जी के हाथ में पुस्तक, उस पर लिखा हुआ ही है, मतलब जो वसीम रिजवी जी ने दावा किया है कि ये सूरा 9 आयत 5 है, ये साफ है। ये दोनों स्कॉलर उस पर अपनी बात नहीं रख पाए। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो हम ऐसे ही एक ही आयत पर कई शो निकल जाएंगे। अगली आयत की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर वसीम रिजवी जी के 26 के सूची की ये दूसरी आयत, सूरा 9 आयत 28। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबूल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा वन खिफ्तुम इल्मतन फसौफा युग़ज़ीबुकुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। ए ईमानदारों, मुशरिकीन तो निरे नासिज हैं, निरे नाजिस हैं, तो अब वह उस साल के बाद मस्जिदुल हराम खाना काबा के पास फिर से ना फटकने पाए। और अगर तुम उनसे जुदा होने में फकरों फाका से डरते हो तो अनकरीब ही खुदा तुमको अगर चाहेगा तो अपने फजल करम से गनी कर देगा। बेशक खुदा बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। चलिए अब मैं पुनः गजनी जी के पास चलता हूं, क्योंकि वासिम इनके पास तो जो हमारे पास दूसरे गेस्ट है वारसी जी, कुरान ही नहीं याद है ना उनके पास इसकी लिस्ट है। गजनी जी, जो बात यहां पर इन्होंने कही अभी, क्या ये कुरान आयत सूरा 9 आयत 28, इस पर आपकी कोई आपत्ति है? गजनी जी, गजनी जी, चलिए तब तक मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी, ये बराबर है? इस पर तो ये सूरा 9 आयत 28 ये बराबर है? शायद आवाज गेस्ट के पास नहीं जा रही है। मैं रिजवी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। और गजनी जी, आपको आ रही है? आप टीवी का आवाज कम करिए। गजनी जी, आपके टीवी का आवाज कम करिए, मेरे आवाज की तरफ ध्यान दीजिए। ये नहीं आ रही। वारसी जी, आपको आ रही है? वारसी जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए महेंद्र पाल आर्य जी को तब तक सुनते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, सूरा 9 आयत 28। आर्य जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, फला तक़रबुस मसाजिदल हराम बाद फुल स्क्रीन लीजिए। सौफा युअज़्ज़िबुकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। यहाँ बेशक ये साफ लिखा है, ऐ ईमानदारों, मुशरिकीन तो नजिस है, बिल्कुल नापाक बता, मुशरिकीन बिल्कुल नापाक हैं। तो अब वह उस साल के बाद मस्जिद हराम के पास उनको आने मत देना। हाँ, चलिए, जो हमने ऑडियो में यहाँ पर सुनाया था वही बात यहाँ पर महेंद्र पाल आर्य जी कह रहे हैं, और इसलिए मैं गजनी जी के पास चलता हूं। गजनी जी, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है अभी? हेलो गजनी जी, कनेक्ट कीजिए।
हाँ, जरा पुनः सुनाइए जो हमने अभी सूरा 9 आयत 28 सुनाई, गजनी जी को पुनः सुनाइए। ईमानदारों, मुशरिकीन तो निरे नासिज। सूरा 9 आयत 28। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबूल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा वइन खिफ्तुम इल्मतन फसौफा युग़ज़ीबुकुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। ए ईमानदारों, मुशरिकीन तो निरे नासिज हैं, निरे नाजिस हैं, तो अब वह उस साल के बाद मस्जिदुल हराम खाना काबा के पास फिर से ना फटकने पाए। और अगर तुम उनसे जुदा होने में फक्रों फाका से डरते हो तो अनकरीब ही खुदा तुमको अगर चाहेगा तो अपने फजल करम से गनी कर देगा। बेशक खुदा बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। सूरा 9 आयत 28। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबूल मस्जिदल हराम। चलिए अभी मैं गजनी जी के पास चलता हूँ। गजनी जी, हमने सूरा 9 आयत 28 बताई। अब आपको इस पर भी कोई आपत्ति है? ये कुरान में है कि नहीं आपके? हाँ है। ए मोमिनो, इसके सिवा नहीं कि मुशरिक पलीद हैं, लिहाजा वे करीब न जाएं इस साल के बाद मस्जिद हराम खाना काबा। और अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो तो अल्लाह तुम्हें जल्द गनी कर देगा अपने फजल से, अगर चाहे। बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। तो ये अल्लाह ताला ने अबू सुफियान जो जालिम जो मुसलमान ही था, हाँ। लेकिन अल्लाह के नबी पर हमला कर रहा था और अल्लाह के नबी का कत्ल करना चाहता था। ये जालिमों के लिए आयत आई थी, ना कि मुशरिकों के लिए आयत आई थी। और ये मुशरिक ये वसीम रिजवी हैं, इन लोगों को उसमें उसका नाम नहीं लिखा है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोग जो मुसलमान होने के बाद भी मुसलमानों को बदनाम करें और उनके खिलाफ काम करें। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के कलाम में कुरान मजीद तो ये सिखाता है। अभी कोरोना में मुसलमानों ने हिंदू भाइयों की चिताएं कांधा दिया और वो मत बताए। फिर मैं दूसरी चीजें बताऊंगा। गजनी जी, केवल कुरान की आयत तक सीमित रहिए, नहीं तो ये कोरोना के दौरान किसने क्या किया धर्म के आधार पर लिस्ट निकालूंगा, इसलिए उनको मत बोलिए। सिर्फ कुरान पर भाषण नहीं, शब्दार्थ की बात हो रही है। शब्दार्थ हम सीधे शब्द देखिए। अरबी में क्या कहा गया, इसकी बात यहाँ पर महेंद्र पाल आर्या जी ने चैलेंज करके हाथ में कुरान लेके दिखाया। आपको तो पीछे से बहन जी बता रही है, फिर बोल रहे हैं आप। अरबी के मायने ही दिखा रहा हूँ, अरबी के मायने। अब अरबी में बोल के दिखाइए, अरबी में बोल के दिखाइए जी। मैं अरबी में बोल के इसलिए हिंदी का कुरान है। देखिए, ऐसी बारी आती है तो आपका आवाज जाता है, कभी आपका वीडियो जाता है। वारसी जी तो आप कुरान को लाए नहीं है, ना उनको याद है, तो अब कैसे डिबेट होगी ऐसे? वारसी जी चलिए। हाँ, तब तक महेंद्र पाल आर्या जी के। हाँ, अभी गजनी जी उठ जाएंगे। गजनी जी, आप अरबी में ट्रांसलेशन आप जो करें वो गलत करें। अरबी में मैं ट्रांसलेशन बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इसमें आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने नॉट 29 28। आप 29 की बात ही नहीं हो रहे, 28 की बात हो रही। 28 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं मुसलमानों के लिए? हाँ, ए मोमिनो, इसके सिवा नहीं कि मुशरिक पलीद हैं, मतलब झगड़ालू हैं, लिहाजा वह करीब न जाएं इस साल के बाद मस्जिद हराम खाना काबा के। और अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो तो अल्लाह तुम्हें जल्द गनी कर देगा अपने फजल से, अगर चाहे। बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। ऐसे जालिमों के लिए जो वहाँ फसाद फैलाने वाले, उनके लिए कहा था अल्लाह ताला ने। तो कौन है वो फसाद फैलाने वाला? कौन है जो अल्लाह को नहीं मानता?
वही है ना, फसाद फैलाने वाले हैं वसीम रिजवी हैं जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और मुसलमान नाम रखकर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुशरिक कहा, मुशरिक अल्लाह ताला ने हिंदुओं को नहीं कहा। अच्छा गजनी जी आपके हिसाब से करो ऐसे लोगों का जैसे है वसीम रिजवी। गजनी जी आपके हिसाब से सुरेश चौहान के मुशरिक है क्या नहीं? जी मुशरिक है। हाँ तो फिर मुझे भी मारने के लिए कह रहे आप? नहीं तो गैर मुस्लिम को नहीं कहा है। अरे आपने हाँ कहा अभी, आपको मैंने कहा कि मैं सुरेश चौहान के सूरह तौबा में आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने 29 की बात ही नहीं हो रही, 28 की बात हो रही है। 28 तो कह रहा हूँ मैं, 28 में हाँ अल्लाह ताला ने गैर रिजवी जी मुशरिक नहीं कहा है। रिजवी जी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि वही लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुशरिक हिंदुस्तान में है नहीं। रिजवी जी मुशरिक हिंदुस्तान में एक भी नहीं है। देखिए गजनी साहब कह रहे थे कि ये वसीम रिजवी के लिए लिखा है। तो मैं जिस वक्त कुरान लिखा जा रहा था या जिस वक्त की आयतें आ रही थी मैं तो मौजूद नहीं था। तो मेरे लिए लिखे जाने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अब ये मुशरिक अल्फाज ऐसा है कि ये किसी एक आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे ये अबू सुफियान, अबू जहल और इन सबका नाम ले रहे हैं, ऐसे तो वसीम कुरान के अंदर मौजूद थे उस जमाने में वसीम रिजवी जैसे लोग मौजूद थे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए आयत नाज़िल करी थी। लेकिन ऐसे लोग 14 साल से बहुत पैदा होते हैं के लिए जो कि आयतों से इनकार करते हैं, जो कि अल्लाह को नहीं मानते हैं। कहा कर रहे हैं तुम जैसे लोग गलत तर्जुमा बता रहे हैं, तुम जैसे लोग गलत तर्जुमा बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुशरिकों के लिए कहा है मुशरिक हिंदू नहीं है। करार दिया गया है जो भाई घुस के मारेंगे इनको कभी ज्यादा समझता हो अपने आप को। आकर गुस्ल करने को हमारे लड़कियों को इतनी हिंदू का क्या मतलब? अगर तुम वसीम रिजवी जी अगर तुम सच्चे हो तो आप नदवा में आ जाइए ना, नदवा लखनऊ आ जाइए। आपकी निगाह में रखने वो लखनऊ में है, देवबंद आ जाइए अगर आप सच्चे हैं। वो लखनऊ में है, आप धमकी मत दीजिए। आप चैनल पे बैठ के धमकी मत दीजिए गजनी जी। गजनी जी आपको के सामने बात रखिएगा। गजनी जी आपको इस्लाम समझाने के लिए हमारी बहन जी का सहारा लेना पड़ रहा है। आप क्या स्कॉलर बता रहे हैं अपने आप को? मैं तो मायने बता रहा हूँ। हाँ वो आप तो उनका सहारा लेना पड़ रहा है और आप उनका सहारा नहीं ले रहा हूँ। अच्छा है आप लीजिए, लेकिन उनको असली चीज बताइए। उनको क्लास लेने के लिए बोलिए वसीम रिजवी जी के साथ, उनको लीजिए महेंद्र पाल आर्य जी के पास। मैं अभी कार्यक्रम के आखिर में हम इस बात पे सहमत होते हैं गजनी जी, हम कल फिर मिलेंगे, क्योंकि आज हमने केवल एक आयत पर चर्चा की, दूसरे पर शुरुआत की और हमारा समय समाप्त हो गया। कल 8 बजे हम फिर आएंगे और ईमानदारी के साथ आप कल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बराबर गजनी जी? जी जुड़ेंगे जरूर। और वारसी जी कल आप कुरान लेकर आएंगे, कोई बहाना नहीं बताएंगे, ठीक है? और ये रिजवी जी और आर्य जी तो हमारे साथ है ही। हम दर्शकों को बता दें, आज लाखों लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर और करोड़ों लोग चैनल पर इस शो को देख रहे। कई देशों में इसको टाइटल कराकर, हिंदी का इंग्लिश कराकर या दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कराकर भी लाइव में कई लोग अपने यहां पर इसका रीटेलीकास्ट भी करवा रहे हैं। मैं चारों अतिथियों का आभारी हूं, लेकिन पोल दिखाता हूं। हमने जब पोल में यह पूछा तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया, देखिए कार्यक्रम के आखिर में। क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए वसीम रिजवी के इस मांग पर देश की जनता क्या कहना चाहती है? तो 98% लोग कह रहे हैं कि हां हटाना चाहिए। इस्लाम के जानकारों ने, मानने वालों ने और उसमें पदाधिकारियों ने इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर मुशरिक, उनके शब्दों में आज के पूरे संवाद में 2 चीजें महत्वपूर्ण थी, जिसमें क्या कुरान सच में अल्लाह ने भेजी थी, इस पर बड़ी पूरी बहस हुई, 10 मिनट से ज्यादा टाइम गया, और मुशरिक कौन हैं। और आज ये इर्द गिर्द इसका रहा। एक पर हमने चर्चा की, दूसरे की बात की, 26 आयतों पर चर्चा करनी है। जितना टाइम लगेगा हम देने के लिए तैयार है, विदाउट ब्रेक।